बरेली के जिला अस्पताल की खटारा एम्बुलेंसों के चलते मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब 108 पर कॉल की जाती है तो कभी कॉल नहीं लगती और कॉल लग भी जाए तो एम्बुलेंस नहीं मिलती है। अगर एम्बुलेंस मिलती भी है तो वो भी खस्ता हालात में है, जिसमें इमरजेंसी के हालात में मरीज़ की जान बचाने के कोई उपकरण नहीं होते हैं। ऐसा ही कुछ बरेली में इज्जत नगर थाना क्षेत्र की महानगर कॉलोनी की रहने वाली सुषमा अरोड़ा के साथ हुआ। दरअसल सुषमा के 70 साल के भाई की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, जिसको लेकर सुषमा पिछले कुछ दिनों से 108 एम्बुलेंस के लिए कॉल करती थीं, लेकिन कॉल नहीं लगा। आखिर में आज सुबह उनका कॉल लग गया और उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया। 11 बजे बुलाई गई एम्बुलेंस 3 बजे के बाद उनके घर पर पहुंची, लेकिन मरीज को लेने पहुंची एम्बुलेंस को देखकर परिजनों के होश उड़ गए, क्योंकि एम्बुलेंस में ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर था और ना ही कोई अन्य सुविधा उपलब्ध थी। एम्बुलेंस की इस समस्या के बारे में जब सुषमा ने ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा वो इसकी शिकायत पहले ही अस्पताल में कर चुका है। जिसके बाद जिला अस्पताल पहुंचने पर सुषमा ने खराब एम्बुलेंस व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया और जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान एम्बुलेंस के मैनेजर ने यह तक कह दिया कि अच्छी व्यवस्था चाहिए तो मरीज को प्राइवेट अस्पताल में ले जाते। तीमारदार सुषमा का कहना है, जब इसको लेकर एम्बुलेंस के मैनेजर से बात की तो उन्होंने उल्टा सीधा बोलकर बात को टाल दिया और कहा कि जल्द ही ये एम्बुलेंस बदल दी जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इस तरह की एम्बुलेंस में मरीज के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि एम्बुलेंस की हालत इतनी खस्ता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। समस्या मीडिया बंधु ये आई थी कि पेशेंट एक हैं हमारे रिलेशन में, उनकी हालत सीरियस थी, ब्रेन हेमरेज पहले हो चुका था और अभी उनकी हालत ख़राब बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो चल नहीं सकते, खाना नहीं खा रहे, जॉन्डिस हो गया, कई बीमारियाँ उनको। तो मेन था 108 एम्बुलेंस के बारे में। तो 108 पहले तो लगातार कई तारीख से फ़ोन करते रहे, कंटिन्यू एक हफ्ता फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन ही नहीं उठा। नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। आज की तारीख में जाके फ़ोन उठा, वो 112 नंबर बोला, जब मैंने 100 नंबर मिलाया और वो भी कई बार। तब जाके 11:24 पे वो कॉल उठती है और मैं उनको सारी स्थिति बताती हूँ कि आज इतने दिन से मैंने फ़ोन करी, कोई आपके साथ फ़ोन नहीं उठ रहा है, तो मैं क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँ तब उठेगा? अगर वो एक्शन लेंगे तब उठेगा, तभी उनकी जो कहना है कि नहीं जो ये सेवाएं हैं तुरंत आपको मिलेंगी इमरजेंसी, तो कहाँ मिल रही हैं? तो 4 घंटे बाद एम्बुलेंस आती है। 11 बज के फ़ोन किया हुआ 3:24:15 पे एम्बुलेंस आती है। मैंने इस बीच में कई बार कॉल करी। ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है। मैं गई थी तो आपको एम्बुलेंस में क्या मिला? एम्बुलेंस के बारे में पहले बताऊंगी। एम्बुलेंस कम, कबाड़ खाना ज़्यादा था, ना उसमें ऑक्सीजन, ना उसमें कोई फैसिलिटीज़, ना कोई उसमें बैठने का, सोने का। जैसे एक कहना नहीं चाहिए गलत बात कि किसी गलत व्यक्ति को गलत जगह ले जाते हैं, उससे भी बदतर जगह बनी थी, उससे बेकार जगह बनी थी। ना एसी काम कर रहा था, टूटी गाड़ी थी। जब ड्राइवर भाई से बात करी गई तो उनकी मैंने रिकॉर्डिंग करी है, उनकी वीडियो बनाई है। उन्होंने कहा हमने अपने अधिकारी को बहुत बार कहा है। तो मैंने कहा आपके अधिकारी का नाम क्या? उन्होंने कहा सुमित। यहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए तो मैंने सुमित जी को बुलाया, पूछ के कि कौन है। उन्होंने कहा खड़े हैं। मैंने बुलाया, मैं कहा सुमित जी ये ऐसा कह रहे हैं और आपके अंडर में ये गाड़ी है और खचारा गाड़ी है, क्या सीरियस पेशेंट ऐसी खचारा गाड़ी में आते हैं? ये आम मुद्दा है, आम जनता का मुद्दा है, आम मरीज का। क्यों? कोविड-19 इतना भयंकर चल रहा है, कोरोना, तो क्या ये इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा? हमारे बालाजी खड़े हैं सामने, बालाजी अच्छे तरह जानते हैं। तो ये क्या कोविड-19 क्या इन्फेक्शन नहीं होगा? क्या ये? और इस गाड़ी में ना सैनिटाइज़र, ना कोई फैसिलिटी, ना चादर, ना मतलब कुछ कहना चाहिए। कबाड़ी से भी बदतर गाड़ी थी, ऑक्सीजन नहीं, जो चीज़ होनी चाहिए। तो हमें तो डर लग रहा था कि अरे कोविड से मैं अपने भाई को इतना बचा रही हूँ कि नहीं भाई, क्या कोई भी मेरा कोई पेशेंट होगा मुझे उसके लिए होगा कि नहीं कहीं उसको कुछ इसमें तो ना होते हो जाएगा इस गाड़ी में। उसके बाद जब सुमित जी से बात की, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। हम क्या करें? हमने तो सरकार को लिख के भेजा है इस गाड़ी के बारे में। अरे तो लिख के भेजा तो भेजो मत गाड़ी, यहाँ कंडम कर दो, क्यों भेज रहे हो? उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आई हूँ तो मैंने मीडिया बंधु को कांटेक्ट किया। मैंने कहा देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये मेरी कहानी नहीं है, ये मेरी कथा नहीं है, ये मेरा दर्द नहीं है, ये आम जनता का दर्द है।